तुम्हारे पिताजी गोरे हैं, पड़ोसी लाख कहता रहे कि तेरा बाप काला है, तेरा बाप काला है, उसके कहने से तुम्हारा बाप काला नहीं हो जाएगा। और अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है उसके कहने पे, इसका मतलब तुम खुद ही कन्फर्म नहीं हो कि मेरा बाप गोरा है कि काला है। साहिब बंदगी सतनाम, स्पिरिचुअल डिवाइन विजन सतनाम, विवेक की तलवार सतनाम, साहिबा नीलम सतनाम, आत्मनिर्भर सतनाम, अनुराम निजमूल ज्ञान साहिब बंदगी, जय सतनाम जय सतनाम जय सतनाम। सभी भक्तों को साहिब बंदगी सतनाम जय सतनाम। विवेक से समझो। संत जी दुबई में तूफान बहुत आया था, अब ठीक है? बिल्कुल ठीक है जी। ये मुसलमानों के ग्रंथ में बिल्कुल साफ दर्ज है कि जब बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा होगा मुसलमानों पे, तब एक दिव्य ज्ञान का उजागर होगा। उस समय क्या क्या होगा ये भी वहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐसी बारिशें होंगी, ऐसी बारिशें होंगी जो किसी ने देखी नहीं होंगी। क्यों नहीं देखी होंगी? क्योंकि ये बताया गया है कि पिछले 70-75 साल में, 80 साल में ऐसी बारिश हुई नहीं, इतना पानी आया ही नहीं। क्योंकि वैसी रेगिस्तान है, रेगिस्तान में कहाँ पानी आता है। तो जो लोग जीवित हैं उन्होंने अपने जीवन में पहली बार ये मंजर देखा, ऐसा खतरनाक, और पूरा आसमान हरा हो गया। ये भी एक संकेत है, क्योंकि मुसलमानों का जो रंग है वो हरा रंग है। वो हरे रंग को इलाही रंग मानते हैं। जैसे हिंदू भगवा मानते हैं, वैसे ही मुसलमान हरा मानते हैं। तो पूरा आसमान हरा हो गया, यानी एक शुभ संकेत मिला उनको कि अब बदलाव होगा। अब संसार जो तबाही के मंजर पे खड़ा है, आज एक बटन दबा दो तो शहर के शहर तबाह होने के लिए तैयार हैं। और ये सब राजनीति है और कुछ नहीं है। आप जरा आम जनता से पूछ के देखो, क्या वो लड़ना चाहते हैं? क्या वो मरना चाहते हैं? कोई नहीं, एक भी लड़ना मरना नहीं चाहेगा। सब अपने काम धंधे में बिजी हैं, सब अपने बच्चे पाल रहे हैं, सबको अपने परिवार से मिलना है, प्रेम करना है, अपने परिवार में बैठ के रोटी खानी है। कौन चाहेगा बना बनाया मकान एक बम गिरा और पूरा ध्वस्त हो जाए और उसके बाद झुंगी झोपड़ी में रहना पड़ेगा, सिर छुपाने की जगह नहीं है। समझ लो, कोई नहीं चाहता इस दुनिया में। जनता नहीं चाहती कि युद्ध हो, जनता बिल्कुल नहीं चाहती। लेकिन ये पॉलिटिशियन जो बैठे हैं, ये जो राजनीति करने वाले लोग बैठे हैं, असल में ये हैं दानव। ये साक्षात काल बने बैठे हैं। खुद तो केबिन्स में, बंकर में छुपे बैठे होते हैं। ये ऐसी ऐसी इनके हॉल होते हैं, ऐसी ऐसी इनकी ऑफिस होते हैं कि परमाणु बम भी फेंक दें तो ऑफिस में एक सुई ना हिले, इतने सेफ होते हैं इनके ऑफिस। और आम जनता मरती रहे, इनका क्या जा रहा है? इनके बाप का कुछ नहीं जा रहा, मरती रहे। मैं तो मंजर देख के आया हूं जॉर्डन में। ऐसी जगह चला गया था जहां बिल्कुल साथ ही में बॉर्डर है, 5 किलोमीटर पे इजराइल का बॉर्डर है, उधर 5 किलोमीटर पे सीरिया का बॉर्डर है। उधर केवल ये डेड सी जो था वो ऐसा समंदर है, उसमें कोई डूबता ही नहीं है। जिसको बिल्कुल भी तैरना नहीं आता उसको भी अगर समुद्र में फेंक दिया जाए और उसके पेट के ऊपर 5 किलो 10 किलो का पत्थर भी रख दिया जाए तब भी तैरेगा वो। ऐसा हाल है उस समुद्र का। उसको डेड सी कहते हैं, फ्लोटिंग सी। उसमें सब फ्लोट ही करते हैं। तो वो पार करके कोई इधर आ जाए तो जॉर्डन है, उधर चला जाए तो फलस्तीन है। लेकिन कोई भी नहीं चाहता कि युद्ध हो। जॉर्डन वाले तो बिल्कुल ही नहीं चाहते, क्योंकि हर बंदा शांति चाहता है, अमन चाहता है। एक भी ऐसा नहीं है जो शांति नहीं चाहता, जो अच्छा इंसान है, जो आम जनता है। और ये जो राजनीति है ये नहीं चाहती शांति और अमन। समझ लो क्यों? क्योंकि उनको राजनीति करनी है, अपनी गद्दी चलानी है, और गद्दी लाशों पे ही चलती है। जितनी भी राजनीति चल रही है सब धर्मों के ऊपर चल रही है। धर्म की राजनीति से सब नेता बने बैठे हैं, धार्मिक नेता ही गद्दियों पे बैठे हुए हैं। जबकि धर्म घर के अंदर का मैटर है, 4 दीवार के अंदर का मैटर है धर्म। तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, घर के अंदर बैठ के पूजा करो अपने मालिक की। ये पॉलिटिक्स का मैटर नहीं है, ये राजनीति का मैटर नहीं है कि तुम राम जी से कितना प्यार करते हो तो राम जी बोलना ही पड़ेगा जय श्री राम, या तुम अल्लाह से प्यार करते हो तो बोलना ही पड़ेगा गलियों में खड़े होकर अल्लाह अकबर। ये घर के अंदर का मैटर है।
लेकिन इन लोगों ने, राजनीतिज्ञों ने इसको मिसयूज करके, तुम्हारा माइंड वॉश करके अपनी रोटियां सेकी हैं। बस इतना ही खेल है इनका। और ये पूरे विश्व में है। पूरे विश्व में बड़ी से बड़ी सरकारें जो बैठी हैं वो सब धर्म का ही धंधा करके बैठी हुई हैं। कुछ कुछ देश ऐसे हैं जो इसको बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते, धर्म को सड़क पे आने का कोई चांस ही नहीं देते। जैसे सिंगापुर। सिंगापुर में आप किसी भी गली में खड़े होकर धर्म की बात कर ही नहीं सकते, सीधे जेल के अंदर डायरेक्ट, कोई सुनवाई नहीं। क्योंकि वो देश ऐसे हैं जो कहते हैं कि प्रगति करो, मेहनत करो, पैसा कमाओ, दुनिया में कुछ नंबर लेके आओ, ये धर्म वरम अपने घर में रखो। कि तुम 5 टाइम नमाज पढ़ना चाहते हो कि 7 टाइम की 8 टाइम, वो तुम घर में देखो। कि सुबह आरती करना चाहते हो कि दोपहर में कि शाम को, वो तुम घर के अंदर देखो। सड़क पे ये मैटर नहीं चलना चाहिए। सड़क पे केवल बिजनेस की बात चलेगी। सड़क पे दुकानें होती हैं, बिजनेस होता है सड़क पे। तो ऐसे देश बहुत अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे देशों में सरकारें भी वही बनती हैं जो सच में विकास पे कार्य करें, सड़कों पे कार्य करें। सड़क पे विकास होता है तो दिखाई देता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन जाती हैं, बड़े बड़े प्लांट्स बन जाते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लग जाती हैं, दिखाई देती हैं भाई। अब एक ने त्रिशूल पकड़ा दिया हाथ में, दूसरे ने तलवार पकड़ा दी, बोल रहे हैं मारो काटो एक दूसरे को। ये तो विकास नहीं है भाई, ये कोई विकास नहीं है। तो इसलिए पहले तो हमें खुद जागरूक होना पड़ेगा। ईश्वर अल्लाह एक है राम रहीम। केवल नाम बड़ा करने से कोई बड़ा नहीं हो जाएगा कि राम छोटा है और अल्लाह बड़ा है तो कहने से राम छोटा हो गया और अल्लाह बड़ा हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। तुम्हारे पिताजी गोरे हैं, पड़ोसी लाख कहता रहे कि तेरा बाप काला है, तेरा बाप काला है, उसके कहने से तुम्हारा बाप काला नहीं हो जाएगा। और अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है उसके कहने पे, इसका मतलब तुम खुद ही कन्फर्म नहीं हो कि मेरा बाप गोरा है कि काला है। अगर कोई ये कह दे कि राम छोटा है अल्लाह बड़ा है, तो इसका मतलब कि तुम्हें अगर गुस्सा आ गया तो इसका मतलब तुम्हें पता ही नहीं है कि मेरा राम छोटा है कि बड़ा है। तो अगर आप अपने भगवान को, अल्लाह को, वाहिगुरु को बड़ा मानते हैं तो दूसरों के कहने से वो छोटा नहीं हो जाएगा, क्योंकि वो एक ही है। सतनाम है सार, बाकी सब असार, साहिब बंदगी सतनाम।